सर मुझे सुनने में आया है कि जैसा आप मेहरा लगा रहे थे, जायज़ सी बात है, सुनने में यही आया है कि आप ठाकुर समाज से हैं। लेकिन एक ठाकुर समाज से होने के बावजूद आपने ऐसा क्या देखा कि बुद्धिज़्म की तरफ आपने अपना हाथ बढ़ाया? आपको क्यों लगा कि ऐसा मुझे परिवर्तित करना चाहिए? क्योंकि हम सदियों से सुनते आए हैं कि ठाकुर समाज में बहुत सारे लोगों पे अत्याचार करते थे और अभी भी घटनाएं कहीं न कहीं हमारे सामने देखने को आती है, तो आप उसको लेकर क्या बोलते हैं? समाज से था, अब नहीं हूँ। अब तो मैं अम्बेडकरवादी समाज से हूँ, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल तो रहा सर एक लाइन में अगर हम कहें तो हिंदू धर्म में ऐसी कमियां क्या थी जिसको आपको परिवर्तित करना पड़ा, बुद्धिज़्म अपनाना पड़ा? ऐसा कुछ तो खामियां होंगी जिसकी वजह से लोग धर्म परिवर्तन अपने समाज से हटके बुद्धिज़्म को आपने अपनाया, तो आपके अपने समाज से क्या कुछ सुनने को मिला था कि आप अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म, क्योंकि आपके आसपास जो लोग होंगे वो तो कुछ ना कुछ कह ही रहे होंगे आपको, क्योंकि पूरा गाँव तो परिवर्तन किया नहीं होगा, आप अकेले ऐसे होंगे, दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया होगा। तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी? वो चीज चाहूंगा कि आपने पढ़ाई की, आपको समझदारी आई, आपने परिवर्तन किया, लेकिन अभी भी गांव में, शहरों में महिलाएं ऐसी हैं जो उस लेवल तक पढ़ाई नहीं की पाई हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाई हैं। उनको अंदर आप ये बदलाव सब कैसे लाइएगा, अपने खासकर अपने समाज को लेकर? कौन चल रहा है जो महिलाओं को सम्मान नहीं देता, अपनी किताबों में महिलाओं का अपमान करता है, उनके सारे अधिकार, सैकड़ों सालों तक उनके अधिकारों को छीन के रखा, उनको पढ़ने नहीं दिया। कैसे माता सावित्रीबाई फुले ने जब पहला, ज्योतिबा फुले ने पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, उनके ऊपर कीचड़ फेंकने वाले कौन थे? सर सभी को समानता में लाने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा? फुले अम्बेडकर पेरियार का विचार जो पब्लिक में जन जन तक पहुंचाऊं। नहीं, ये तो आप मीडिया के सामने कर रहे हैं, क्या अपने बच्चों का साथ ही आप किसी दलित के यहाँ मैं बच्चों की शादी करूंगा कि आपको जो अच्छा लगे उससे शादी करूँ। नहीं, कल की डेट पे अगर उनको कोई और भड़का दिया कि नहीं हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है, तो आप स्टैंड क्या लेंगे? उनको बचपन से आप तो हक रखते हैं ना सर उनको सजेशन करने के लिए, इस तरह कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप कह सकते हैं ना। फिर कैसे आप तो अपने ही घर में नहीं फैला पा रहे हैं बुद्धिज़्म को, तो आप दूसरे को कैसे मोटिवेट करेंगे? पूरा समाज अपने अपनी विचारधारा पे चलता चला जाएगा, फिर कहाँ बदलाव आएगा सर? तो सर इतना बड़ा प्रोग्राम अगर सबकी विचारधारा अपने अपनी मर्जी से चल जाती है, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत है? सर मैं कहता हूँ इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? क्यों लोगों को बुला के बताया जा रहा है कि वो बुद्धिज़्म सबसे अच्छा? क्यों बताया जा रहा है? अपने आप को छोड़ देना चाहिए, सब अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म ऑर्गेनाइज किया गया। हरीश कुमार मेहरा जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी। पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है जी, थैंक यू। सर यहाँ पर जो 5वां स्थापना दिवस मनाया गया और आप मिशन जय भीम के सदस्य भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मिशन जय भीम का कारमा बढ़ता जा रहा है, मिशन जय भीम और मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। और मिशन जय भीम जो है बाबा साहब और तथागत बुद्ध के रास्ते पर चल रहा है और उनकी विचारधारा को फैला रहा है पूरे देश में, इसलिए हम भी खुश हैं। आज 5वां स्थापना दिवस है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर मुझे सुनने में आया है कि जैसा आप मेहरा लगा रहे थे, जायज़ सी बात है, सुनने में यही आया है कि आप ठाकुर समाज से हैं, लेकिन एक ठाकुर समाज से होने के बावजूद आपने ऐसा क्या देखा कि बुद्धिज़्म की तरफ आपने अपना हाथ बढ़ाया? आपको क्यों लगा कि ऐसा मुझे परिवर्तित करना चाहिए? क्योंकि हम सदियों से सुनते आए हैं कि ठाकुर समाज बहुत सारे लोगों पे अत्याचार करते थे और अभी भी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे सामने देखने को आती है, तो आप उसके लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैं उस समाज से था, अब नहीं हूँ। अब तो मैं अम्बेडकरवादी समाज से हूँ, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहा हूँ। तो इस रास्ते पे इसलिए आया क्योंकि इंसानियत का रास्ता है, बराबरी का रास्ता है, न्याय का रास्ता है, मानवता का रास्ता है, भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, इसलिए मैं इस रास्ते पर आया। जो गैर बराबरी का रास्ता है उस पे जो चलेगा वो तो एक गलत ही इंसान होगा ना, उसका अनुसरण कौन करेगा? जो गलत इंसान है। तो मैं सही रास्ते पे चलना चाहता था, इसलिए मैं भगवान बुद्ध का और डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता चुना। तो सर एक लाइन में अगर हम कहें तो हिंदू धर्म में ऐसी कमियां क्या थी जिसको आपको परिवर्तित करना पड़ा, बुद्धिज़्म अपनाना पड़ा? ऐसा कुछ तो खामियां होंगी जिसकी वजह से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। हिंदू धर्म गैर बराबरी पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है ना, शोषण पर आधारित है, तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। उसमें न महिलाओं का सम्मान है, न जो मेहनत कश वर्ग है उसका सम्मान है। जो मेहनत कश वर्ग है उनका अपमान करते हैं, उनको नीच बताते हैं, है ना। जो परजीवी समाज है, जो दूसरों के मेहनत पे खाता है, बैठ के खाता है, उसका सम्मान है वहाँ पर। तो कोई भी इंसान होगा, जो सच्चा इंसान होगा, वो ऐसे रास्ते पे चलेगा ही नहीं, ऐसी व्यवस्था को मानेगा ही नहीं। जो पसंद आता है वो कर रहा है, हमें जो पसंद आ रहा है, हमें जो इंसानियत का रास्ता लग रहा है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। उनको वो रास्ता पसंद आ रहा है। देखो हर आदमी तो सही नहीं हो सकता, है ना, कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही होंगे। जो गलत आदमी है उसकी जो विचारधारा उस पर चलेगा, हमें उसको न देख के हमें अपने को देखना ना। हमें तो ये देखना है कि कौन मुसीबत में है, किसके साथ अत्याचार हो रहा है, कौन किसके साथ शोषण हो रहा है, हमने उसका साथ देना है। वो शोषण करने वालों के जो लोग ऐसे भी हैं समाज में जो शोषण करने वालों का साथ देने, वो अपने रास्ते चल रहे हैं, हमें अपना रास्ता चलना है। लेकिन सर जब अपने समाज से हटके बुद्धिज़्म को आपने अपनाया, तो आपके अपने समाज से क्या कुछ सुनने को मिला था कि आप अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म, क्योंकि आपके आसपास जो लोग होंगे वो तो कुछ ना कुछ कह ही रहे होंगे आपको, क्योंकि पूरा गांव तो परिवर्तन किया नहीं होगा, आप अकेले ऐसे होंगे, दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया होगा, तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी और चेंज करते टाइम? मैं गाँव से असल में कनेक्शन बचपन से पैदा दिल्ली में ही हूँ, तो मेरा कनेक्शन तो वहाँ से कटा ही हुआ है।
बाकी परिवार वाले लोगों को पता ही है, मगर वो भी बुद्ध धर्म से, देखो बचपन से जब जो भी भारत में रहता है, बुद्ध के प्रति किसी को घृणा नहीं है, बुद्ध के प्रति प्रेम सबको है। तो मन में उनको भी लगता है कि बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं तो ठीक ही होगा, कोई ऐसा मन में उनको विद्वेष आता नहीं है बुद्ध के प्रति। मगर अब धीरे धीरे आप देखिए कि एक सिस्टम, एक समाज ऐसा है जो बुद्ध को गाली देने में लगा हुआ है। आम आदमी नहीं, एक खास विशेष वर्ग, वो जो ठगुआ गैंग है ना, ठगुआ गैंग समझ रहे हो ना, तो आप देखना सोशल मीडिया में कहीं पीछे पीछे उनका काम चालू हो गया है, जो बुद्ध को गाली देने का काम चल रहा है उनका। आम समाज में बुद्ध के प्रति कोई भी असहमति नहीं है, स्वीकार्यता है पूरे समाज में भारत में बुद्ध के प्रति। तो ऐसा कोई विरोध किसी ने किया नहीं मेरा। सर, इसको परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? इसको परिवर्तित ऐसे ही कर सकते हैं कि बुद्ध की विचारधारा, देखो हमें भी बुद्ध की विचारधारा नहीं पता थी, हम बुद्ध को जानते जरूर थे, बुद्ध से प्रेम सभी करते हैं, बचपन से लेके आज तक इतने बड़े हो गए, हमने किसी को बुद्ध को गाली देते हुए नहीं सुना। अब देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे उनको लग रहा है उनका समाज कमजोर हो रहा है तो वो गाली देना शुरू कर दिए। मगर बुद्ध की विचारधारा जो सही विचारधारा है वो आप ले जाओ ना समाज के सामने, की मानवता की विचारधारा है, रैशनैलिटी की विचारधारा है, जिसमें रैशनल बातें, जैसे बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में जो भी चीज़ें घटित होती हैं उसके पीछे दो कारण है, एक इंसानी कारण और एक प्राकृतिक कारण। कुछ कारण का तो हमें पता लग जाता है मगर कुछ का हमें पता नहीं लगता। इन कारणों के पीछे कोई दैवी शक्ति नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। जिस कारण का हमें नहीं पता लगता, अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका पता लगा लेंगे, जैसे साइंटिस्ट कर रहे हैं आज, वो इसी रास्ते पे चलते हैं, वो भी साइंस भी इसी आधार पर है कि हमें खोज करनी है। हम अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हमें पता लग जाएगा उसके पीछे क्या है। ये नहीं है कि जिस चीज़ का ना पता लगा तो हम कह दें कि इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है। तो बुद्ध ने हमें रैशनैलिटी का रास्ता दिया, मानवता का रास्ता दिया, भाईचारे का रास्ता दिया, नैतिकता का रास्ता दिया। जो पंचशील है वो नैतिकता का उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो ये रास्ता जब हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे तो लोग मानेंगे इस बात को। लेकिन सर, जो लोग बता रहे हैं उनकी भी पिटाई की जा रही है। वो ठगुआ गैंग करवा रहा है ना, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनका धंधा चौपट हो रहा है, जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है। मगर देखो वो संख्या में कम है, वो इसलिए मजबूत है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। जो मानवता के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं वो एकजुट नहीं है। अगर वो सब लोग एकजुट हो जाए, विचारधारा को लेके एक दूसरे को गाली देने के बजाय अगर हम अपनी विचारधारा का प्रमोशन ज्यादा करें तो हम सारे एकजुट हो जाएंगे। विचारधारा तो एक ही है ना। सर, बुद्ध का जन्म जो भारत में हुआ, लेकिन भारत के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। भारत में लोग विरोध नहीं कर रहे, भारत में एक खास विशेष वर्ग है ठगुआ गैंग का, जो शोषण करता है, जो सोचता है कि जन्म के आधार पर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जन्म के आधार पर मेरा सम्मान होना चाहिए, बाकी सब मेरे से नीचे हैं, वही गाली दे रहे हैं, बाकी और कोई गाली नहीं दे रहा। परिवर्तित करने के लिए आप अपनी विचारधारा को फैलाओ, जन जन तक ले जाओ। एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय लोगों को बताओ बुद्ध की विचारधारा क्या थी, बाबा साहब की विचारधारा क्या थी। बाबा साहब ने जब पहला अपने 2 कॉलेज खोले, मिलिंद कॉलेज और कौन सा कॉलेज था, नाम मैं भूल गया। तो अभी मेरे को बामसेब के पुराने एक एडिटर मिले थे जो बामसेब की मैगजीन को एडिट करते थे, एडिटर थे उनके। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पहले जो प्रिंसिपल बनाए थे वो कौन से ब्राह्मण है, ये जो महाराष्ट्र में जो होते चित्पावन ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण थे, उनको बनाया था प्रिंसिपल। तो बाबा साहब से जब लोगों ने कहा कि आपने चित्पावन ब्राह्मण को क्यों बना दिया प्रिंसिपल मिलिंद कॉलेज का, तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण नहीं रहे, अब ये मेरे फॉलोअर हो गए, अभी हमारे रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कौन सा आदमी हमारी विचारधारा को मान रहा है, वो हमारा आदमी है। आप आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय ये देखो कि कौन सी विचारधारा सही है और उसका प्रचार करो। कोई आदमी, जैसे अभी जज साहब ने भी कहा, आप ये मत देखो कि वो आदमी कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा, वो क्या काम करेगा, आप खुद से वो काम करो ना। आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार करो कि उसमें क्या क्या खासियत है, उन्होंने क्या क्या कहा था। जब तक वो जानेंगे नहीं तो लोग मानेंगे कैसे? लोग जानेंगे भी तो ना। लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग। तो उनको जब उनके बारे में जानकारी ना स्कूलों में दी, ना जब मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिली, उनको जानकारी ही नहीं है उनके बारे में। पढ़े लिखे मैं तो खुद करूँ, मुझे बुढ़ापे में जानकारी हुई उनकी, मैं दूसरों को क्या करूँ, अनपढ़ लोगों को क्या करूँ, मेरे को खुद जानकारी बुढ़ापे में हुई है उनके बारे में। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही मेरे को भी जो हुई जानकारी, सोशल मीडिया जो पावरफुल हो रहा है, तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक फैलाए। बाबा साहब की विचारधारा जो बताते बताते 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन समाज जो है आज भी नहीं समझ पा रहा है, कितना समय और लग सकता है? देखो, पढ़ा लिखा समाज तो आपको पता ही है कि उसको तो पैसे से मतलब है, जिसको पैसे से मतलब है वो तो उस तरफ जाएगा जहाँ उसको फायदा हो रहा है।
ठीक है, मगर जो शोषित है, जिसको इससे अपमानित हो रहा है, उसको बताओ इस बाबा साहब की विचारधारा से। और जो तो नुकसान हो रहा है ये दूसरी विचारधारा से हो रही है, जो ठगुआ गैंग की विचारधारा है, उससे तेरे को नुकसान हो रहा है। और बाबा साहब की विचारधारा, भगवान बुद्ध की विचारधारा से तेरे को फायदा होगा। यहाँ बराबरी मिलेगी, यहाँ मानवता की बात होगी, सारी दुनिया में सब इंसान बराबर है, ऐसी विचारधारा का प्रमोशन होता है यहाँ पे। तो वो अपने आप आएगा, उसको पता ही नहीं है ना बेचारे को, पता कैसे लगे उसको। मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ, मुझे 50 साल की उम्र में पता लगी है विचारधारा। आप बताओ, अब आप बता रहे हो वो अनपढ़ आदमी की बात। मुझे जब 50 साल में जानकारी हुई तो उसको क्या जानकारी हुई होगी। पढ़ने लिखने के लिए जो कोर्स है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कैसे पढ़ाओगे आप? स्कूल के भरोसे मत रहो। स्कूल में अगर खोल भी देंगे तो स्कूल में शिक्षा वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वाली शिक्षा मिलेगी। उसमें हिंदी इंग्लिश लिटरेचर आएगा, उसमें आपको वही देवी देवताओं की कहानियां बीच में ठूस देंगे, अवैज्ञानिक बातें बताई जाएंगी। आपको ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है, वो प्रचार करें बाबा साहब की विचारधारा का, भगवान बुद्ध की। जो छोटे छोटे संगठन है वो अपने गले मोहल्ले में इन कार्यक्रमों को करें, इनके बारे में बताएं, बाबा साहब की फिल्म चलाएं, उनके भाषणों के बारे में उनका प्रचार करें। तो इनकी किताबें कितना उनको बाबा साहब के पूरा सरकार ने छापा हुआ है, उसमें से छोटे छोटे लेख निकाल के उनको बताएं उनके बारे में। जब जो इंसान पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, फिर कुछ शिक्षा का आधार ही नहीं मिल पाएगा। वो तो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, मगर ऐसा नहीं कि जो अशिक्षित है उसको समझ नहीं आएगी बात। देखो, दो तरह के इंसान होते हैं, एक बेवकूफ होता है, एक समझदार होता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के ही आदमी समझदार बनता है, पढ़ा लिखा बेवकूफ भी होता है। ये जितने नौकरी लगते हैं आरक्षण के बाद सबसे पहले कहाँ जाते हैं, टिकट कहाँ की कटाते हैं, कहाँ की टिकट कटाते हैं, पढ़े लिखे है ना वो, पता है ना आपको कहाँ की टिकट कटाते हैं। और नौकरी किसकी वजह से लगी उनकी, बाबा साहब की वजह से लगी ना। तो बाबा साहब की विचारधारा बताओ, सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। वो क्या बोलते थे, क्या सोचते थे, वो भी तो बताओ लोगों को। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जो है हमारे आज जो है जो चुनाव आयोग में बैठे हुए डायरेक्टर हमारे, उनके एक परिवार के 22 लोग जो है IAS IFS में, और 28 डॉक्टर हैं उनके एक ही परिवार के। उन्होंने ऐसा कैसे संभव हो सकता है, एक ही परिवार के लोग शिक्षित हो गए? क्या उनमें एक ही विचारधारा, एक ही दिमाग कैसे पैदा हो गया? उनके पास दिमाग पैदा नहीं हुआ, बहुजन समाज कमजोर हो गया। ये बहुजन समाज के कमजोर होने से एक ही परिवार के इतने सारे लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद उनकी सारी सिलेक्शन 2014 के बाद ब्राह्मण व्यवस्था पूरी तरह से काबू में आ गई ना, उसके काबू में आ गया सिस्टम सारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में आ गई ना सत्ता। अब वो जैसा चाह रहे वैसा कर रहे हैं। अभी देखा नहीं, कानपुर में जो बुद्धा पार्क था उसको शिवालय बनाने लगे थे। अब जैसे बहुजन समाज को पता लगा, विरोध किया, तो डर के मारे वापस ले लिया फैसला। मायावती जी ने एक निर्देश दिया था, अगर आपने अपने कोई विरोध नहीं चाहते हो तो अपनी विचारधारा बदल दो, तो अगले दिन ही वो सब निर्णय कैंसिल हो गया। सभी बहुजन नायक जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि उसकी तरफ ना देखे, खुद देखे खुद क्या कर रहा है। लेकिन सर, आप भी जैसे समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप सब में सोशल मीडिया वाले, उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बाबा साहब ने क्या क्या बोला था, क्या बोला, सिर्फ नाम का जाप करने से कोई फायदा नहीं होगा। बाबा साहब की फोटो से भी उतना फायदा नहीं होगा। वो एक प्रतीक के रूप में लोगों को दिखाओ उनके नाम के, मगर जो बाबा साहब बोलते थे, जो सोचते थे, जो लिखते थे, उसकी भी तो जानकारी दो लोगों को, पता कैसे लगेगा। मैंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 50 साल की उम्र में पढ़ी, बताओ, मैंने 50 साल गंवा दिए। अब वो आम आदमी को क्या पता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, क्या किताब है, वो कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, कौन पढ़ रहा है उसको। लेकिन सर, मैं एक बात से बड़ा सहमत रहता हूँ, क्योंकि जो है बाबा साहब ने कहा था एकजुटता की बात, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा समाज है, बहुजन समाज है, वो पंजे की तरफ फैल गया। वो कहीं कांग्रेस में, कहीं बीजेपी में, कहीं जो है RSS में, कहीं जो है समाजवादी में, कहीं बसपा में, कहीं जो है भीम आर्मी, कहाँ जाएगा उस समाज को कैसे करोगे? उसको एकजुट करने के लिए विचारधारा है, वो कहीं भी जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, सपा में जाए, बसपा में जाए, चाहे तृणमूल में जाए, कहीं भी जाए। अगर आपका 85% समाज एक ही विचारधारा के पीछे चल रहा है तो वो जहाँ भी जाएगा उसी की विचारधारा लागू होगी। सुनो मेरी बात, जो मुद्दे की बात है, राजनीति पे मत जाओ। अब जैसे बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, उसमें पता लग गया 85% है। जो राहुल गांधी को बेवकूफ बनाते थे एक टाइम पे कि 10% लोग नाराज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं था 10% है कितने हैं, वो लगता है ये लोग नाराज हो जाएंगे। वो बोलने से भी डरते थे, उस बात के उसके बारे में, बहुजन समाज सोशल जस्टिस बोलने के बारे में भी डरते थे। अब जब पता लगा उनको, तो उनको पता लग गया कि यार ये तो 85% है, हम इनकी बात बोल नहीं रहे थे, इनको नुकसान हो रहा है। अगर हम इनकी बात बोलेंगे, इनके लिए काम करेंगे, तो ये हमें वोट देंगे।
आप अपने जो बहुजन समाज है वो बोले तो सही मेरी विचारधारा क्या है। विचारधारा जब एक होगी तभी तो आप हर जगह रूल करोगे। आप तो अपनी विचारधारा के साथ ही नहीं हो। जो बाबा साहब ने नौकरी दे दी, वो नौकरी करने वाला सबसे पहले तो मंदिरों के धक्के खाता है। आप तो एक नहीं हो ना। दुश्मन मजबूत इसलिए है कि आप एक नहीं हो, आप विचारधारा से एक नहीं हो। आप राजनीतिक पार्टी का नाम मत लो। आप तो हर पार्टी में आप ही का जलवा होगा, आप ही का राज होगा। आप तो 85% हो। आप पार्टियों के भूखे क्यों हो? क्यों सीट के चक्कर में पड़े हुए हो? आपकी अगर विचारधारा मजबूत होगी, हर पार्टी में आप ही की मेजोरिटी होगी, आप ही की विचारधारा चलेगी। जैसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, सभी करेंगे। मगर आप अपनी विचारधारा के पीछे तो चलो। आप सिर्फ एक बात बोलते हो, बाबा साहब, जय भीम, उसके आगे दूसरा तीसरा शब्द नहीं बोलते। आप ये तो बताओ वो बोलते क्या थे? ये कास्ट से किसको, ये वर्णवादी व्यवस्था से किसको नुकसान है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से किसको नुकसान है? इसके बारे में बताएगा कौन? ये पब्लिक को पता तो होनी चाहिए, तभी तो वो बाबाओं के चक्कर काटने बंद करेंगी। पब्लिक को पता नहीं है, वो बेचारी भोली भाली, उसकी क्या गलती है? ये जिम्मेदारी तो पढ़े लिखे लोगों की थी ना, नेताओं की थी, जो पत्रकार है उनकी थी। वो बताए कि कौन सी व्यवस्था तुम्हारे नुकसान दे रही है, कौन सी व्यवस्था में तुम्हें फायदा है। जो वो बाबा साहब की विचारधारा को अपने जीवन में आचरण में उतारेंगे, भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपने जीवन में आचरण में उतारेंगे। घर में वही फोटो लगा रखी है देवी देवताओं की। अब तुम सोचो हमारे लोग तो वहां चले गए, वहां चले गए। मैं कह रहा हूँ जब आप 85% बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की विचारधारा पे चलेगा, सारी पार्टियां आप ही की होंगी। आप क्यों एक ही पार्टी के चक्कर में पड़े हो? सारी पार्टी ही आपकी होंगी। सरकारी शिक्षा का गिरने के जिम्मेदार कौन? टीचर, सरकार, गार्जियंस या बच्चे? सरकार। एक शब्द में आंसर देना था ना, सरकार। और सरकार कौन चला रहा है? ब्राह्मणवादी लोग चला रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। इतना संदेश मैं लेना चाहूंगी, आप एडवोकेट हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। जिस तरह से सबको पता है कि भारत का जो संविधान उन्होंने बाबा साहेब ने लिखा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो भ्रांतियां फैला रहे हैं कि ये संविधान BR रामराव जी लिखी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या वाकई में BR उनका राव जी सारा धर्म, उनका इतिहास झूठ और पाखंड पे टिका हुआ है। उनके चक्कर में मत पड़ो। आप अपने लोगों को, उनको सबको पता है बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उनको खुद भी पता है, जो ये बोल रहे हैं उनको भी पता है। मगर उनका पूरा धर्म ही झूठ पर टिका हुआ है। उनका धर्म जो अभी 1000-1200 साल पहले तो पैदा हुआ है, और वो बताते हैं हजारों लाखों साल पहले, है ना। तो उनका तो, उनकी किताबें, उनका धर्म सब झूठ पर टिका हुआ है। वो तो अभी भी झूठ ही फैलाते रहेंगे। आप अपना काम करो ना। वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। आप भगवान बुद्ध का बताओ इतिहास। साइंस जर्नी चैनल आता है, जिसने मेरी भी आंखें खोल दी। साइंस जर्नी चैनल का प्रचार करो। कोई इतनी अच्छी बातें, रैशनल बातें, इतिहास और धर्म के मामले में मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। 89 में मैंने ग्रेजुएशन की हिस्ट्री ऑनर्स से। मगर मुझे खुद, मेरी आंखें मेरी इतिहास के मामले में साइंस जर्नी ने खोली। आप भी उसका प्रचार करो, ताकि लोगों को पता लगे हमारा इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, बहुजन समाज का इतिहास क्या है ना। तो वो अपना झूठ का, उसके चक्कर में मत पड़ो ना। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, आप ये समझो ना। आप अपना एजेंडा चलाओ। सर, एक सवाल मैं लेना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई की, आपको समझदारी आई, आपने परिवर्तन किया, लेकिन अभी भी गांव में, शहरों में महिलाएं ऐसी हैं जो उस लेवल तक पढ़ाई नहीं की पाई हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाई हैं। उनको अंदर आप ये बदलाव सर कैसे लाइएगा, अपने, खासकर अपने समाज को लेकर? उनको बताओ ना, बहुजन समाज के लोगों को नुकसान किससे है? कौन सा ऐसा धर्म है जो देश में चल रहा है, जो महिलाओं को सम्मान नहीं देता, अपनी किताबों में महिलाओं का अपमान करता है, उनके सारे अधिकार, सैकड़ों सालों तक उनके अधिकारों को छीन के रखा, उनको पढ़ने नहीं दिया। कैसे माता सावित्रीबाई फुले ने जब पहला, ज्योतिबा फुले ने पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकने वाले कौन थे? ये काम तो हम लोगों को करना है ना। ये जब उनको पता ही नहीं लगेगा कि महिलाएं जो हैं, वो जो है महिलाओं के अधिकारों से वंचित किसने किया, तो जब उनको ये पता लगेगा, उनका अपमान, उनके अधिकार आज तक छीने रहे, किसी देवी देवता ने उनको कोई अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब ने संविधान जब बनाया था, उसके बाद उनको अधिकार मिले। ये उनको बताएगा कौन? सर, आपका परिवार आपके विचारों से सहमत होकर बुद्धिज्म में आया? मेरे परिवार में सबको खुली छूट है। जब मैं बुद्धिस्ट बना, उसके बाद मेरी वाइफ तो बुद्धिस्ट नहीं थी, पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब करती थी। मगर साइंस जर्नी चैनल देखा, 1 हफ्ते में शर्तिया पक्का इलाज हो गया मेरी वाइफ का। उसने व्रत, उपवास, धर्म वगैरह सब छोड़ दिया। आपके बच्चे? मेरे बच्चों को मैंने, मेरी वाइफ, जब मेरी धार्मिक भी थी मेरी वाइफ, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा था कि बच्चों के दिमाग में धर्म वर्म की चीज़ें मत डालो, इससे ना दिमाग संकीर्ण होता है। साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने भी, मनोचिकित्सकों ने भी कहा है कि बच्चों को शुरू से अंधविश्वास पाखंड की शिक्षा दोगे तो उनका दिमाग विकसित नहीं होता। तो मेरी वाइफ धार्मिक रहते हुए भी उसने कभी बच्चों को धर्म की तरफ नहीं धकेला।
तो बच्चों ने साइंस पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, वो धीरे धीरे वो रैशनली बने, नास्तिक बन गए दोनों बच्चे। सर सभी को समानता में लाने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा? अगर सबको बाबा समान साहब- इंसान बाबा को साहब इंसान के- समझना है तो क्या करना बाबा पड़ेगा? साहब के रास्ते पे चलो, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलो। धन्यवाद। बाबा साहब ने तो ये बात भी कही थी कि इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, जब जाके जातियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा आप कहाँ तक सहमत हैं? हर इंसान बराबर है, इंसान इंसान ही है, वो किसी जाति धर्म नस्ल में नहीं बटा हुआ। बस ये विचार, ये फुले अम्बेडकर पेरियार का विचार जो ये पब्लिक में जन जन तक पहुंचाओ। नहीं, ये तो आप मीडिया के सामने कर रहे हैं। क्या जी। अपने बच्चों का शादी आप किसी दलित के यहाँ पे कर मैं सकते हैं? बच्चों की शादी करूंगा ही नहीं, वो खुद ही करेंगे। नहीं तो एक गार्जियन होने के नाते आप उनको क्या सजेशन मैं देना उनको चाहेंगे? मैं ये सजेशन दूंगा कि आपको जो अच्छा लगे उससे शादी करो। नहीं, कल के डेट पे अगर उनको कोई और बहका दिया कि नहीं हिंदू धर्म ही सबसे बेस्ट है, तो वो आप स्टैंड क्या उनको- लेंगे उनको उनके लिए? बचपन से आपके बच्चे हैं, upbringing- आप तो हक रखते हैं ना सर उनको सजेशन करने के लिए। मैं तो- तीसरा कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप कह सकते हैं ना। मैं- फिर कैसे आप तो अपने ही घर में नहीं फैला पा रहे हैं बुद्धिज्म को, तो आप दूसरे को कैसे मोटिवेट करेंगे इसको? ये किसी को जोर जबरदस्ती से धर्म नहीं फैलता, ये तो प्यार का धर्म है, प्यार से ही फैलेगा। मैंने अपनी वाइफ को जबरदस्ती कभी नहीं कहा कि बुद्ध के रास्ते पे चलो, वो खुद ही चल रही है। उसके स्टेटस में भगवान बुद्ध की फोटो लगी हुई है, वो नहीं कहती मैं बुद्धिस्ट हूँ, उसका स्टेटस परमानेंट अभी दिखाऊंगा, भगवान बुद्ध की फोटो बनी हुई है। मेरे बच्चे भी रैशनल हैं, मैं कभी नहीं थोपूंगा अपने विचार अपने बच्चों पे। वो रैशनैलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं, मानवता के रास्ते पे चल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो सर ऐसा तो पूरा समाज अपने अपने विचारधारा पे चलता चला जाएगा, फिर कहाँ बदलाव आएगा सर? ये कौन सी अपने, यही तो मानवता की विचारधारा है। आप विचार थोपो मत ना, आप अपने बच्चों को फ्री करो ना कि आप मानवता के रास्ते पे चलो। कोई समाज बटा हुआ नहीं है, सारे लोग सब इंसान एक है। मैं तो हम हिंदुस्तान की बात करें, हम तो क्या भारत की बात करें, हम तो क्या सारी दुनिया के इंसान बराबर, सब होमो सेपियंस है, हम तो अलग अलग है ही नहीं। ये ठगुआ गैंग ने इन्होंने भारत में बांट दिया लोगों को, वर्ण व्यवस्था में अंग्रेजों ने नस्लवाद किया, ब्लैक के साथ किया। आप मानते क्यों कि सारे लोग बराबर नहीं है? सारे लोग तो बराबर ही है, एक ही तो है, सब होमो सेपियंस है। डीएनए से साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया। हम क्यों कहें कि वो अलग है वो अलग है? हम बच्चों को बचपन से गलत चीज क्यों सिखाएं? हाँ ये है, जो जिसका शोषण हो रहा है उसका साथ दो, जो शोषण कर रहा है उसका विरोध करो। तो सर इतना बड़ा प्रोग्राम अगर सबकी विचारधारा अपने अपने मर्जी से चल जाती है, तो इतना बड़ा यही बाबा प्रोग्राम साहब की ऑर्गेनाइज करने की विचारधारा क्या जरूरत थी? सर मैं कहता हूँ इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? क्यों लोगों को बुला आपको के बात बताया जा रहा है समझ कि वो बुद्धिज्म सबसे अच्छा? क्यों बताया जा रहा है? अपने आप को छोड़ देना चाहिए, सब बुद्धिज्म- अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे बुद्धिज्म को। क्यों बुद्धिज्म प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया? हाँ इसलिए किया गया ताकि लोगों को बताओ बुद्धिज्म में क्या है। जो सर, काम वही हम सवाल करते तो मैं हैं आपसे कह रहा हूँ, वही आप काम भी हम अपने- भी घर में अपने आप करते हैं, फैलाइए। हम भी घर में फैलाते हैं, हाँ। मगर हम जबरदस्ती नहीं करते। ये चीज जबरदस्ती, जैसे ब्राह्मणवाद जबरदस्ती से फैलाया गया, बुद्धिज्म हाँ। पूरी दुनिया में फैला, बिना तलवार की नोक पे फैला। बिल्कुल, किसी राजा ने बिल्कुल। जबरदस्ती नहीं कहा कि बुद्ध को अपनाओ। ऐसे हम भी हम शिक्षा यही देते हैं, बुद्ध की शिक्षा। कोई माने ना माने उस पर ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम शिक्षा बुद्ध की देते हैं, भगवान बुद्ध की और डॉक्टर अम्बेडकर की। ये मानने ना मानने वाले की उसके दिमाग के ऊपर है, वो क्या मानना, मगर जोर जबरदस्ती से आप नहीं करवा सकते। कई लोग कहते हैं मेरे को बहुजन समाज के, हमारी बीवियां नहीं मानती, हम उनको ये करेंगे वो करेंगे। देखो भंते राहुल है, उन्होंने भी कहा था आप बीवियों को दोष मत दो, बीवी तो रोटी तक आपसे पूछ के बनाती है। आपके अंदर काबिलियत नहीं है कि आप उनको समझा पा रहे हो। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी चीज की, आप जबरदस्ती करोगे वो विद्रोह करेगा। ये विचारधारा प्यार की है, प्यार से ही मानी जाएगी, प्यार से ही फैलेगी, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जैसा कि सर एक दूसरे कम्युनिटी से सोच के देखिए कि हिंदू धर्म से छोड़कर और बुद्धिज्म जैसे धर्म में आए, इनका बहुत अच्छा जो विचार है वो लोगों में अभी भी फैल रहा है। अपने घर में भी ये लगातार लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जो जाति प्रथा की ये जो गंदगी है, ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे इस देश से खत्म हो जाएगी। इस चीज़ का मुहिम लेके सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे थे इंडियन मीडिया टीवी, मैं आपके साथ विनय, दिल्ली बवाना से।